Okay, my dear students, how are you? Okay, I am also fine. So, today what will we learn? We will learn use of A और N. Yes, आपको पता है ना, क्लास नर्सरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ABCD Z तक पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से LKG और UKG में उसके बाद वाला स्टेप में आगे बढ़ना है और सीखना है कि ए और ए कहाँ प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले हम लोग सबसे पहले अल्फाबेटिकल को फिर से जानेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ओके, आई हैव रिटन हियर, यू कैन रीड, यू कैन काउंट इट। ओके, सो ए से लेकर जेड तक में अल्फाबेटिकली में दो भाग होता है। एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? हाँ, कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, इसके बारे में आपको भी तुरंत बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे प्यार से और समझने का कोशिश करेंगे। ए बी सी डी इसी तरह से जेड तक है, लेकिन इसमें दो भाग है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो वॉवेल 5 होते हैं इसमें। एक होता है ए, दूसरा होता है ई, और तीसरा होता है आई, और चौथा होता है ओ, और पांचवा क्या है? यू। इसका मतलब वॉवेल। वॉवेल क्या है ये आपको बाद में मालूम चलेगा, पहले वॉवेल नाम से समझ लेते हैं। वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ and U. These 5 are vowel. So remaining letters are consonant. तो consonant जो है क्या है? बाकी जो बचा हुआ है उसे मैं नहीं लिखूंगा, वो consonant है। ओके, अब consonant क्या करेंगे हम लोग? अभी से मैं मिटा देता हूं। मुझे पता चल गया है कि वॉवेल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनको हम नाम से पुकारते हैं। नाउन, जैसे आपके पास पेंसिल है, मेरे पास मार्कर है, आपके पास कॉपी है, मेरे पास बोर्ड है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम उनको देखते हैं कि वो एक चीज है या फिर ज्यादा है। अगर आपके पास कलम है या फिर पेंसिल है तो आप काउंट कीजिए ना, कितना है? हाँ, ज्यादा है। ओके, अगर एक रहेगा तो उसका नाम लेने से पहले हम लोग ए बोलेंगे या फिर एन बोलेंगे। जैसे मेरे पास मार्कर है तो हम इसे कहेंगे ए मार्कर, या फिर कहेंगे एन मार्कर। तो ए मार्कर कहेंगे या फिर एन मार्कर कहेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, कहीं नहीं जाना है। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है? पेन है और पेंसिल है। ओके, और क्या है आपके पास? ओके, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं, कॉपी है। और क्या है? चलिए, आपके घर में कार भी है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि कोई भी चीज अगर एक रहता है तो उसे हम उसके पहले ए और एन लगाते हैं। जैसे एक पेन है तो पेन कहेंगे, अगर ज्यादा होता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एस लग जाता, यानी पेन्स कहते हैं उसे। आपको घर में क्या बोलते हैं? ओके, छोटू नहीं। अगर आप बोए हैं, आप अगर एक है तो एक बोए, ज्यादा रहने से एस लग जाता है तो बॉयज कहा जाएगा। अगर आप गर्ल है, ध्यान से देखिए, एक है ना आप, एक है तो गर्ल कहा जाएगा, और ज्यादा रहने से GIRL के साथ एस लग जाता है। मतलब कोई भी चीज के
साथ अगर एस लग जाएगा तो इसका मतलब कि वो ज्यादा है। ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 2 से शुरू होता है, जितने भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक रहेगा तब ही हम ए और एन का प्रयोग उस वर्ड के पहले करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो हमें ये देखना है, पेन एक है, ज्यादा रहने से पेन्स होता, तो मैं यहाँ ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादा मतलब प्लूरल। अभी आपको नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, ज्यादा और एक समझेंगे। जो एक रहेंगे उसके पहले हम ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। तो ए या फिर एन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं। पेंसिल एक है ना, एस नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर भी ए या, ये लंबा आखिर मतलब या। ठीक है, आप किन के साथ मार्केट जाएंगे? पापा या मम्मी, दोनों से एक जन को लेना है। उसी प्रकार से ये जो लंबा लकीर खींचे है ना, इसका मतलब या, इसे ऑब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो पेंसिल के साथ भी हम लोग ए या एन। कॉपी अगर एक है तो कॉपी, अगर ज्यादा रहता तो कॉपीज हो जाता, तो यहां पर भी ए या एन। कार आपके पास 2 है, ज्यादा है, ओके। अगर एक है तो कार और ज्यादा है तो कार्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर भी ए या एन। बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ने मन कर रहा है। अब एक काम करते हैं, ए लगेगा कि एन लगेगा पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार तो दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसे मिटा देता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू omit इट। ओके, आपको पता है ना, 1, 2, 3, 4 और 5 ये वॉवेल्स है। वॉवेल्स हमेशा याद रखिएगा, 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो भी वर्ड मैं लिखा, जैसे कि आपके घर में एक उल्लू आता है रात में, आप नहीं देखते हैं, आप सो जाते हैं, आउल कहते हैं, है ना। पापा कल आपको ऑरेंज ला करके दिए थे ना, ऑरेंजेस ला के दिए थे, ज्यादा ऑरेंज ला के दिए थे, लेकिन आपको तो एक ही मिला, तो ऑरेंज लिखेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आपके घर में चींटी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, एंड ओके। लॉकडाउन में तो हम लोग नहीं घूम रहे, लेकिन एलिफेंट मार्केट में आ गया है, इसलिए बाजार अकेले नहीं जाना है। एलिफेंट, ये मैं कुछ लिखा हूं। अब देखना है कि जिस प्रकार से ए ई आई ओ यू जो 5 वॉवेल लेटर थे, हर वर्ड के पहले आपको वॉवेल अगर दिखाई देगा एक, सब नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ ओ ए ई, सब लेटर वॉवेल है। तो जब भी वॉवेल का पारी आएगा तो ए या फिर एन, दोनों में से हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एन, आउल, ओ है ना वॉवेल। फिर ऑरेंज, एन, ऑरेंज, एक रहेगा तब, ऑरेंजेस में नहीं लगेगा एन। एन, एंट, एन, एलिफेंट। अब आया समझ में? अब दोनों नहीं लिखना है, ओके। अगर मेरे पास पेन रहता तो, या फिर पेंसिल रहता तो क्या करते? देखिए, शुरू में देखते हैं फर्स्ट लेटर क्या है। फर्स्ट लेटर वॉवेल है क्या? वॉवेल तो ये है, ए ई आई ओ और यू। ये फर्स्ट लेटर वॉवेल नहीं है, यानी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जहां रहेगा तो एन का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग करेंगे। ए पेन, ए पेंसिल। ठीक है, इसी प्रकार से नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस, और आपको घर में उसे करना है। ओके, दीज आर सम क्वेश्चंस, यू विल हैव टू राइट योरसेल्फ। पापा मम्मी का हेल्प नहीं लेना है, मैं बता चुका हूँ ना कितना आसान है। आसान है ना? चलिए मैं पढ़कर बताता हूँ और आप जो है ध्यान से सुनेंगे
तब आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ए या फिर एन इस खाली जगह में आपको लिखना है। आप बताइए, शुरू वाला चीज को देख करके आपको समझना है वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यहाँ ए आएगा या फिर एन आएगा, आप कर सकते हैं। बस बस, कार, मैंगो, आम, आउल, उल्लू, यूटेंसिल, बर्तन, लायन, शेर, एप्पल, खाते हैं आप। आयरन, लोहा, वो आयरन को नहीं बोल सकते हैं, वो भी होगा, लेकिन आयरन मीन्स लोहा होता है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, एक ऐसा पक्षी जो नहीं उड़ सकते। ट्री, पेड़, चेयर, कुर्सी, हेड, माथा, फैन, पंखा। ओ माय गॉड, ये क्या है? ए एन टी। एंट मतलब चींटी। रैबिट खरगोश। बैट बल्ला खेलते हैं, और बैट मतलब चमगादड़ भी होता है। डैश पेट डॉग पालतू जानवर, पालतू कुत्ता। ये आपको देखना है कि यहाँ पे पेट डॉग दो है ना, तो आपको फर्स्ट वाला लेके चलना है, सेकंड में कुछ भी रहे। लेकिन इतना याद रखना है कि सेकंड में जो है वो एक है या फिर ज्यादा है, एस नहीं लगाए ना, एक है, यानी पालतू कुत्ता। डैश अंपायर, अंपायर जो क्रिकेट में होता है ना, ऐसे बीच में खड़े रहता है, कभी कभी चोट भी लग जाता है उसे, कुछ नहीं करता, सिर्फ खड़े रहता है। मैं तो सोचता हूँ क्यों खड़ा है वो, मैदान में हटो यार, खेलने दो। सीधा खड़े रहता है, कभी कभी ऐसे करता है, कभी कभी ऐसे करता है, कभी कभी ऐसे करता है। कौन है वो? अंपायर। हाँ, कभी कभी ऐसे भी करता है। ठीक ठीक है, आप ठीक बोले। तो वो अंपायर है, उसके पहले क्या लगाना है? यस नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है। आइस क्यूब, एक आइस मतलब बर्फ, और क्यूब मतलब लूडो का जो गोटी होता है ना, उस प्रकार का चीज को क्यूब बोलते हैं, तो वैसा वाला आइस। व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा। फैट मैन, मोटा आदमी। मोटू सेठ, सड़क पे लेट। आई गाड़ी, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, चल मेरे गाड़ी इंडिया गेट। नहीं जाएंगे इंडिया गेट, लॉकडाउन है। ओके। गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त। माई फ्रेंड इज वेरी गुड, ही हेल्प्स मी वेन एवर आई आस्क हिम। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, जब भी मैं बोलता हूँ वो मुझे अपना टिफिन खिलाता है, और मैं भी खिलाता हूँ उसे, अपना तो नहीं खाते हैं हम। ओके। ब्लैक सीप, बाबा ब्लैक सीप, ब्लैक सीप काला जो सीप है। यूनिक चाइल्ड, यूनिक चाइल्ड मतलब अनोखा बच्चा, आपकी तरह सबसे अलग हटकर। आप सबसे हट करके है, पूछिएगा मम्मी से, सबसे आप में ऐसा सा क्वालिटी है, यूनिक कहते हैं उसे। चाइल्ड मीन्स बच्चा, यू आर चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड ओके, बॉय चाइल्ड ओके, दोनों को ही चाइल्ड कहते हैं। ओके देन, सी यू, बाय।